अपने भावों को छुपाए। जितना भागवती भाव का अपने हृदय में अनुभव हो, उतना उसे गुप्त रखने की भी सामर्थ्य रखे। हृदय में एक दोष होता है, एक निर्बलता होती है कि जब हम दुराचार, दुर्गुण, दुर्विषय है, इनको बड़ी चतुरता से छुपा लेते हैं। हम देखते, निरीक्षण करते हैं अपने अंतःकरण में, तो एक बड़े दुर्बलता पाई जाती है कि जो भी दुर्गुण है, दुराचार है, दुष्प्रवृत्तियां हैं, उनको हम इतनी चतुराई से छुपाते हैं कि सामने वाला भाप भी न पावे कि हम ऐसा करते हैं या ऐसा सोचते हैं या हमारी ऐसी मांग भी है। और जो सद्गुण, सदाचार और सद्वृत्तियां हैं, उनका हम प्रकाश कर देते हैं। यही भगवत प्राप्ति में बड़ा भारी विघ्न है। जो हमें सद्वृत्तियों के द्वारा अनुभव हुआ है, जो सद्गुण है, उनको हमें बहुत प्रयत्न करके छुपाना चाहिए। और जो दुर्गुण है, दुराचार है, दुष्प्रवृत्तियां हैं, उनको खुला करते जाना चाहिए। तो अंतःकरण निर्मल होता है। जो वस्तु हमारे हृदय में भगवत विरोध पैदा कर रही है, वो जब हम बाहर करते हैं ना, तो इसका नियम है, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। यदि आपके हृदय में काम है और आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो आप देख लेंगे वो भाव नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही यदि आपके हृदय में भक्ति है और आप सबके सामने उसको प्रस्तुत करते रहे, देखिए भाव नष्ट हो जाएगा, वो भक्ति भाव नष्ट हो जाएगा। प्रिया प्रीतम की प्रेम रस की बात, गुरुचरणों की प्रेम रस की बात बहुत गुप्त रखें। उससे भी ना, क्योंकि सर्वज्ञ है उससे कहने की, उससे भी ना कहें। अगर कहेंगे तो कहीं न कहीं हमारा भाव लुप्त होने की संभावना पक्का है। मतलब कई बार अनुभव की बात है, जहां जैसे कोई बहुत विशिष्ट बात आई हृदय में, या विशिष्ट स्वप्न आया, या कोई विशिष्ट दिव्य घटना घटी और हमने कह दिया, तो काफी समय तक ना तो बात मिली, ना कोई घटना देखने को मिली, ना कोई स्वप्न देखने, सब बंद हो गया। तब लगा ऐसा क्यों हुआ, तो लगा वो हमने कह दिया। कहने में भी दो भाव होते हैं। एक ये भाव होता है कि हम किसी अपने प्रियजन से, देखो ऐसा करने से हमें ऐसा अनुभव हुआ, वो इसलिए कहते हैं कि अगर ये इस बात को स्वीकार कर लेगा तो इसका साधन परिपक्व हो जाएगा। यदि उसके परम हित की भावना से पीड़ित होकर बात कही जाए तो उतनी हानि की बात नहीं। लेकिन कहीं यदि अहम पुष्ट करने के लिए बात कही जाए कि देखो हम, तो वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, आगे से वो अनुभव में नहीं आएगी। कई बार धोखा खाया है इस विषय में। साधक को सदैव अपने भावों को गुप्त रखना चाहिए। जितना गुप्त रखोगे उतने हृदय में प्रकाशित होगा। जितना सद्गुण, सदाचार, सत्प्रवृत्तियों को गुप्त रखेगा, जितना दुर्गुण, दुराचार प्रवृत्तियों को व्यक्त कर दे, तो इसमें परम लाभ होगा। ये बड़ी विचित्र बात है, कोई भी दुर्गुण, दुराचार, दुष्प्रवृत्ति को प्रकट नहीं करता। अगर हम कभी धोखे से भी श्री जी ठाकुर जी को कुछ भोग राग अर्पित करेंगे, तो हम सबको कह देंगे कि आज बिहारी जी का 56 भोग लगवाया, आज इतने का फूल मोगरा बनवाया, या अमुक कार्य किया, वो सब। और अगर हम कोई गंदा आचरण करते हैं तो बिल्कुल कोई हवा नहीं पाएगा कि हमने ऐसा किया। ये साधक का लक्षण है, ये परमार्थ से बहुत दूर पहुंचा देने वाली बात है। तो प्रार्थना है कि अपने लोगों को इतनी सावधानी रखनी है कि यदि हमारे हृदय में कोई सद्विचार है, सद्भावना है, सद्गुण है, इष्ट या गुरु से हमें बताने की जरूरत है। सच्ची बात मानो तो बताने की जरूरत नहीं। सबके हृदय आराध्य प्रभु सबके हृदय में विराजमान है। हमें अपने गुरुदेव के भी प्रेम को व्यक्त गुरुदेव से भी नहीं करना है, नहीं करना है। हम आपको बहुत प्रेम करते, बिल्कुल नहीं कहना, इसको छुपा ले जाओ। अगर आप इसको कहेंगे तो प्रेम फिर एक नाटक रह जाएगा, प्रेम नहीं रह पाएगा। कहीं न कहीं हम उस प्रेम से रहित हो जाएंगे। यद्यपि भावुक जन ऐसा कर बैठते, पर नहीं करना चाहिए। बहुत गंभीर और छुपाने की चेष्टा करनी चाहिए। अपने इष्ट और गुरुजनों के जो भाव है अंदर, उनको छुपा दे। और कभी जो अपने से दुर्गुण, दुराचार आदि है, वो जरूर व्यक्त करे। देखो कितना महामहिमा में ग्रंथ लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और फिर क्या सबसे प्रथम में लिखते हैं कि जो मैं अपने अवगुण कहूं तो बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं, ताते में कछु अलप बखाने
थोड़े मुंह समुझे सयाने। हमें भगवान नाम का आश्रय लेकर अपने आंतरिक भावों को गुप्त करना है, और जो गलत मार्ग वाले आचरण हमें सभा में कह देना, ये वही कह सकता है जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है। नहीं तो हर सफाई हम वो देंगे मन की गंदगी को छुपाने की। आपने ऐसा किया? नहीं किया। नहीं क्यों किया? नहीं ऐसा पता चला, नहीं किया। वो सब शपथ खा जाएगा, पर उसे सोचना चाहिए किसके लिए? उस दगाबाज मन के लिए जिसने प्रभु से विमुख रखा है। अगर गुरुजन पूछ रहे तो चौड़े में होकर बोलते, हाँ इस बेईमान मन ने मुझसे गलती करवाई, तो आप संभालो, अपने आप ठीक हो जाएगा। हम सब क्या करते हैं? इन गंदे लोगों का साथ दे देते हैं। जो मन है, जो बुद्धि है, ये सब माया से इतने ग्रसित हो गए कि वे सदैव गंदा आचरण कराने में ये प्रबल हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं? इनको इतनी सफाई से बचा देते हैं, जबकि यही हमारा नाश करने वाले हैं। इनको इतनी सफाई की कोई जान भी न पाए, अगर कहीं धोखे से कोई अच्छाई बन गई तो उसे हम प्रकाशित कर देते हैं। बस यही गलती है। संसारी पुरुष और भागवतिक पुरुष का यही होता है। भागवतिक पुरुष उल्टा करता है। अगर तनिक भी कोई भी भ्रम से भी गंदी बात आई हृदय में तो कहते हैं मूसम कौन कुटिल खल कामी। देखो कितनी बड़ी बात कह दी। और श्री सूरदास जी, जिन मुख को तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नौन हरामी। कितनी बड़ी बात है। मैं कितना नमक हरा हूं, जिन्होंने हमें शरीर दिया उसका भजन नहीं कर रहे। देखो मेरे हृदय में काम क्रोध लोभ आदि है। ये तुलसी वो कह रहे सूरदास जी। आप विचार करो ये क्या हुआ? एक छोटी सी रेखा से भी स्फुरित होती हुई भाषित हो तो महापुरुष चिल्ला के अपने ग्रंथ में लिख दिए। और हमारे पहाड़ के पहाड़ है दुराचार, लेकिन कभी हम किसी को भापने में नहीं देखते कि हम कैसे गंदे हैं। और अच्छाई जरा सी भाषित हुई कि उनसे प्रकाशित कर देते हैं कि देखो हम संत हैं, देखो हम अच्छे हैं, देखो हम विद्वान हैं, हम ज्ञानी हैं, हम भगत हैं। बस यही सुलझना है। सत्संग इन्हीं बातों को सुलझाता है जहां हम गड़बड़ होते हैं। जो हमारे अंदर असद प्रवृत्तियां हैं उनको तो हमें बिल्कुल मन बुद्धि के खिलाफ होकर बोलना है। हाँ ऐसी गलती करवाई, आप जो चाहो दंड दे सकते हो, हम मन बुद्धि के नहीं, हम आपके हैं। पर ये कोई अच्छा साधक बोलेगा। नहीं तो सभा में खड़े करके पूछा जाए आपने ऐसा विचार किया, आपने ऐसी बात की, तो हर प्रयास करेगा कि हमारे मन को गंदा ना कहा जाए। वही मन उसको भगवत विमुख करता रहेगा। और जबकि मन के खिलाफ होकर बोलना है, शास्त्र और गुरुदेव के अनुकूल होकर रहना है। इसलिए समस्त साधकों को इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपने अंतःकरण के अशुद्ध विचारों का गुप्त स्वरूप नहीं रखना है, और सात्विक सदप्रवृत्तियां भगवत भावों को बहुत ही चतुराई से छुपाना है। ऐसा करोगे तो बहुत लाभ प्राप्त होगा, बहुत लाभ। हमने कई बार इस बात में घाटा खाया है। कई बार भावावेश में बोल गए, बाद में पता चला सब खाली हो गया, अनुभव में आना बंद हो गया, वो बात समझ में आनी बंद हो गई। जो बात अंदर गूंज रही है वो बात दूसरे को बोल दी कि आपको ऐसा करना चाहिए, वो बात धीरे धीरे शांत हो गई। जब तक वो बात सिद्ध ना हो जाए तब तक किसी से न कहे। कभी कहना भी पड़े तो उसमें ये भाषित न होने पाए कि ये आपका अनुभव है। नहीं, अब जब परिपक्व अवस्था हो गई तो फिर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बिगड़ना है, किसका बिगड़ना है, फिर कोई भय की बात नहीं रहती। इसलिए अच्छे भाव को छुपाया है।